हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रैश साइंस एकेडमी। और आज हमें डिस्कस करना है लिंकेज। ये लिंकेज जो है ये बहुत ही हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और मैं आज जो आपको बताऊंगा लिंकेज किसने दिया, क्यों और कैसे, क्या होता है, क्या रिकम्बिनेशन से इसका रिलेशन होता है। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। उम, कृपया करके पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप हमारी इनकम्प्लीट वीडियो देखते हो या आधी वीडियो देखते हो तो उससे कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लिंकेज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिंकेज जो टर्म्स दी गई थी वो T.H. मॉर्गन थे, जिसका पूरा नाम थॉमस हंट मॉर्गन है। ये जो टर्म्स है 1910 में दी थी, जो लिंकेज है। दूसरी बात, होता क्या है लिंकेज का, देखो मतलब होता है कि यहाँ एक जीन ये है और एक जीन ये है, तो इन दोनों जीन के बीच में, या यू कैन से, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। ये एक क्रोमोसोम है इस तरह से, और यहाँ पर एक जीन ये है, एक जीन ये है, और एक जीन ये, एक ये। तो ये जो है ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो इन दोनों के बीच में कितना लिंक है, ये जो दोनों जीन हैं इन ए और बी, इनके बीच में कितना लिंक है। तो देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर हम बात करें इस तरह से, एक जीन हमारा यहाँ है और एक जीन हमारा यहाँ है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस कितना है। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो यहाँ एग्जांपल देखो आप, एक जीन यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ, एक यहाँ। तो अगर हम देखें डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहता है तो रिकम्बिनेशन इनका ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका ओवरलैपिंग के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो इनका रिकम्बिनेशन का फ्रिक्वेंसी कम रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर एक जीन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ। तो आप देखोगे कि इस तरह से जो इनकी क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना यहाँ पर बहुत ही कम है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि सबसे पहले ये कि जो लिंकेज होता है, जो लिंकेज है, एक बात क्लियर है कि लिंक यहाँ पर अगर आप क्रोमोसोम को देखते हो, यहाँ जो डिस्टेंस देखोगे आप और यहाँ जो डिस्टेंस देखोगे दोनों जीन के बीच में, तो लिंक का मतलब होता है एक दूसरे से कितना कनेक्टेड है वो। अगर देखो लिंकेज ज़्यादा है, लिंक मतलब उनका जो रिलेशन है वो एक दूसरे से ज़्यादा है, तो वहाँ रिकम्बिनेशन कम होता है। और अगर हम मान लो यहाँ पर कोई जीन दूसरी मान लें, ये ए है, ए जीन है, ये बी है और ये सी है, तो अगर हम देखें बी और सी के बीच में, तो यहाँ पर इनका लिंकेज क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इनका रिकम्बिनेशन, सॉरी लिंकेज क्या है यहाँ पर, कम है, और इसलिए इनका रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगा। बट यहाँ पर अगर हम दोनों जीनों के बीच में लिंक देखेंगे तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जहाँ ज़्यादा लिंकेज होता है वहाँ पर रिकम्बिनेशन कम होता है। सबसे पहले देखो देखते हैं, द जेनेटिक लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये है कि जो डीएनए का सीक्वेंस होता है उसकी जो टेंडेंसी, डेट आर क्लोज टुगेदर ऑन क्रोमोसोम। मतलब ये कह रहे हैं कि डीएनए का जो सेगमेंट, जो जीन रहती हैं, वो किसी क्रोमोसोम के पास में कितनी मजबूती से लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई है, एक साथ हैं, और एक साथ इनहेरिटेड होती हैं, दूसरी जनरेशन में जाती हैं ड्यूरिंग द मियोसिस फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कह रहे हैं कि डीएनए का वैसे वो सेगमेंट, वो सीक्वेंस जो एट द टाइम ऑफ द म्यूसिस एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक साथ दूसरी जनरेशन में जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। तो इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमॉर्गन है। इस सेंटीमॉर्गन इज़ द यूनिट ऑफ द लिंकेज। देखो सेंटीमॉर्गन एक्चुअल में क्या है कि जो मॉर्गन के स्टूडेंट थे, स्टूवर्ट, उन्होंने अपने टीचर के रेस्पेक्ट में इसकी यूनिट दिया था, क्योंकि इसकी यूनिट इतनी माइन्यूट होती है कि उसको हम चेक नहीं कर सकते। दूसरी बात बता दें, यहाँ पर देखो ये जो जीन है दोनों, यहाँ पर लिंकेज ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर रिकम्बिनेशन कम होगा। अगर हम बात करें लिंकेज, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिकम्बिनेशन के, रिकम्बिनेशन अगर लिंकेज ज़्यादा, क्योंकि देखो यहाँ पर लिंकेज दोनों का क्या है, नज़दीकी है, ज़्यादा है,
इसलिए क्या है, रिकम्बिनेशन कम होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर दो जीन है, इनका लिंकेज क्या है, कम है। अगर लिंकेज कम है तो रिकम्बिनेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, जीन की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो क्या होती है। देखो, अगर हम स्ट्रेंथ देखें, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है इतना ही लिंकेज होगा। या यू कैन से कि जितनी लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेंथ के। तो एक तो ये आपको ये बात पता है, अगर जो लिंकेज होता है, लिंकेज स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिंकेज रिकम्बिनेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात, दो तरह के लिंकेज होते हैं। देखो यहाँ पर जो ये क्रोमोसोम है, अगर यहाँ पर एक जीन यहाँ है और एक जीन यहाँ है, इन दोनों के बीच में 50 सेंटीमोर्गन से ज़्यादा डिस्टेंस है, तब तो रिकम्बिनेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं इन दोनों जीन के बीच में 51 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस है। अभी आपको बताया 50 तक तो कोई होता नहीं है। इसका मतलब अगर 51 है, 51 सेंटीमोर्गन, तो इसका मतलब 1% रिकम्बिनेशन हुआ यहाँ पर। इस तरह से आप निकाल सकते हो। कई बार यहाँ से CSIR में भी क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। अच्छा, दूसरी बात, लिंकेज दो तरह के होते हैं, एक तो कंप्लीट लिंकेज और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंकेज टू टाइप्स, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर हम बात करें कंप्लीट लिंकेज की, देयर इज़ नो क्रॉसिंग ओवर। कंप्लीट लिंकेज है क्योंकि लिंकेज आपको बताया था, अगर दो जीन बिल्कुल एक दूसरे से इतनी नज़दीकी से लिंक्ड हैं तो एक ही साथ जाएंगे कहीं पर, यहाँ पर कोई भी क्रॉसिंग ओवर वगैरह नहीं होगा। इसलिए क्या है, कंप्लीट लिंकेज। जब कंप्लीट लिंकेज रहेगा तो पेरेंटल टाइप क्या होंगे हमारे, 100% पेरेंटल टाइप होंगे, क्योंकि जो रिकम्बिनेंट टाइप होते हैं हमारे, वो 0 से 50% ही हो सकते हैं। बट हमारा जो पेरेंटल टाइप है वो क्या है, 50% से लेकर 100% तक हो सकते हैं। दूसरी बात, इट्स वेरी रेयर। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मेल ड्रोसोफिला के अंदर ये होता है। और अगर हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें, मतलब इनके बीच में लिंकेज कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है इसका मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम ये है आपके पास में, यहाँ एक ये है, दूसरा यहाँ पे एक जीन ये है। अब क्या है कि इन दोनों के बीच में रिकम्बिनेशन देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉसिंग अकर, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। अब ये डिपेंड करता है कितना परसेंट इनकी डिस्टेंस के ऊपर मैटर करता है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती है इतना ही क्रॉसिंग ओवर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम इनकम्प्लीट की बात करें तो यहाँ पर 50% पेरेंटल तो हमारे पास रहेंगे ही, बट हो सकता है रिकम्बिनेंट कितने परसेंट रहें इस बात का कोई है नहीं। हो सकता है 0% रहे, हो सकता है 50% रहें। तो देखो इनकम्प्लीट में क्या है कि इट इज़ ओकेजनली अकर ओवर द, अकर बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उनके बीच में होता है। इट्स प्रोड्यूस्ड बोथ पेरेंटल एंड रिकम्बिनेंट टाइप। अगर हम पेरेंटल की बात करें तो मोर देन 50% होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 से 50% हमारे क्या होते हैं, रिकम्बिनेंट टाइप होते हैं। और 50% से लेकर 100 क्या होते हैं, हमारे पेरेंटल टाइप होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, 0 से 50% हमारा रिकम्बिनेंट होते हैं और 50% से लेकर 100 तक हमारे पेरेंटल टाइप होते हैं। तो अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पी प्लांट इसका एग्जांपल है, मेज वगैरह ईट, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, ये सारी स्लाइड है। लिंकेज का मतलब होता है कि दो जो जीन हैं उनके बीच में कितना लिंक है, वो कितना रिलेशन है। और दो, अगर लिंकेज मतलब इनका ज़्यादा है तो इसका मतलब रिकम्बिनेशन नहीं होगा। और अगर यहाँ पे बात करें लिंकेज ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब रिकम्बिनेशन वहाँ पर होगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि रिकम्बिनेशन और लिंकेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। बट अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो लिंकेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो ये दो तरह के होते थे, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में आपको पता है यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो लाइन है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, पेरेंटल टाइप क्या होते हैं और रिकम्बिनेंट टाइप क्या होते हैं। अगर हम कंप्लीट की बात करें तो ये लाइन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 0% जब कोई लिंकेज है ही नहीं तो
भाई कंप्लीट में लिंकेज फुल है तो रिकॉम्बिनेशन क्यों होगा? मतलब जीन बिल्कुल नज़दीक है एक दूसरे के, इतनी नज़दीक है जीन, वो एक दूसरे से डिटेच नहीं हो सकती है। जब डिटेच नहीं होंगी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो लिंक क्या होगा कि वो दूसरी जनरेशन में जा ही नहीं सकती। तो मतलब उनका मियोसिस नहीं होगा, और मेरे मियोसिस जब नहीं होगा इसका मतलब क्या, मियोसिस में जो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो कोई भी नए करेक्टर नहीं आएंगे। तो कहने का मकसद ये है, अगर हम बात करें एवोल्यूशन किसकी वजह से होता है, वो हमारा क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज की वजह से एवोल्यूशन होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक।